हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? इसका सही जवाब है घाना। तो आपको बता दें कि WHO के अनुसार मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और मार्बर्ग वायरस रोग इबोला के समान है। इस वायरस की मौजूदगी की पुष्टि के लिए सैंपल अब सेनेगल के रिसर्च सेंटर भेजे गए हैं। इन दोनों की मौत के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया है। मार्बर्ग वायरस रोग एक इन्फेक्शियस हीमोग्राफिक फीवर है और ये इबोला के समान परिवार से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो आपको बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर पहली बार स्कूली शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन करके सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ किया। पहले चरण में 20,000 आंगनबाड़ियों में से 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में एनसीसी का भी प्रावधान रखा गया है और शिक्षा का पैटर्न 5+3+3+4 का पैटर्न वो फॉलो किया जाएगा। अगला सवाल, आरबीआई ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दी है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, करूर वैश्य बैंक। तो आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक की पूर्व अधिकारी मीना हेमचंद्र की करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। निजी क्षेत्र के बैंक ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। बैंक ने कहा कि मीना हेमचंद्र की नियुक्ति पदभार संभालने की तिथि से 3 साल के लिए होगी। उनके पास रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव है। वे जून 2015 से नवंबर 2017 तक रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक रही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? सही जवाब है झारखंड। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत जीर्णोद्धार किए गए बाबा वैद्यनाथ मंदिर का भी उद्घाटन किया। 654 एकड़ भूमि में फैला ये हवाई अड्डा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सीधी विमान सेवा प्रदान करेगा। बाबा वैद्यनाथ धाम देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। बाबा वैद्यनाथ के लिए सीधा संपर्क उपलब्ध कराने के लिए एक कदम के रूप में प्रधानमंत्री ने देवघर हवाई अड्डे का लोकार्पण किया है। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? सही जवाब है इसका 20। तो आपको बता दें कि हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र सिंगलीला नेशनल पार्क को जल्द ही नए निवासी मिलेंगे। दुनिया में विशालकाय पांडा और रेड पांडा केवल यही 2 अलग अलग पांडा प्रजातियां हैं। रेड पांडा सिक्किम का राज्य पशु भी है। रेड पांडा शर्मीले, एकांत और वृक्ष पर रहने वाले जानवर हैं। साथ ही साथ परिस्थिति के परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति माने जाते हैं। अगला सवाल, भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के योसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के योसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। वे कानपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है। इस प्रतियोगिता में 110 देशों ने भाग लिया था। पल्लवी सिंह मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की प्रतियोगी थी और उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारतीय महिलाओं के दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता का दर्शन किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में
यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मोहन सुब्रमण्यम। तो आपको बता दें कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में यूएन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम का 36 वर्षों से अधिक समय तक का भारतीय सेना में विशिष्ट सैन्य करियर है। हाल ही में उन्होंने मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन के रूप में कार्य किया था। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सबसे बड़े सहयोगी में से एक है। वे जुलाई 2011 में बने दक्षिण सूडान में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आपको बता दें यहाँ पर ये सवाल आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।